हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एजुकेशन पॉइंट में यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम 2 लेक्चर पूरा कर चुके हैं पोलिनोमियल्स का बहुपद का, जो आज मेरा तीसरा लेक्चर है, जो एक्सरसाइज 2.2 का है। ठीक है, 2.2 का यानी 2.2 का जो तीसरा लेक्चर है। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका तीसरा नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि बहुपद आपको दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, तो उसका मान ज्ञात करना है। कब? जब x बराबर 0 हो, एक बार x बराबर -1 और x बराबर 2 रख के। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट कि px जो है हमारा बहुपद है 5x - 4x² + 3। px जो हमारा बहुपद है 5x - 4x² + 3, जहां जब x बराबर क्या रखेंगे? 0। तो x बराबर 0 रखेंगे तो हम x बराबर 0 रखते हैं 5 0 - 4 0 का होल स्क्वायर + 3। कैलकुलेशन करते हैं। 5 में किसी भी संख्या से 0 में किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो उसका मान 0 होता है। 0 संख्या का वर्ग करेंगे तो 0 होगा। 0 में किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो उसका मान 0 होता है, +3 हो जाएगा। 0 0 खत्म, यानी 3 हो गया। यानी जब x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो ये बहुपद है, इसका मान क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। तो ये आपका 3 उत्तर हो गया। ठीक है, अब बोला है दूसरा क्वेश्चन है आपका कि x बराबर -1 रखना है और x बराबर 2 रखना है। चलिए, एक बार हम x बराबर -1 रख देते हैं। हमारा बहुपद px है, px बहुपद है। हमारा px बहुपद क्या है? हम माना कि px बहुपद है 5x - 4x² + 3 है। px का मान क्या है? जब x बराबर -1 है। ठीक है, तो x का मान -1 रखेंगे। जहां x है वेरिएबल है, वहां x का मान -1 हम पुट करते हैं। 4 - 1 का होल स्क्वायर + 3। ठीक है, चलिए, 5 है, -1 से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, यानी -4 + 3। -5 या -4 -9 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। आपका क्या हो जाएगा? -6। यानी जब बहुपद का मान अगर हम x बराबर अगर -1 रखते हैं तो हमारा बहुपद का मान जो आएगा -6 आएगा। अगर हम बहुपद का मान x2 रखते हैं तो अब देखिए क्या आता है। बहुपद के मान x2 रखते हैं तो क्या आता है? सिर्फ यहाँ पे मान रखकर बता देना है कि बहुपद का मान क्या होगा। x बराबर 2 रखते हैं। चलिए, p2 रखते हैं। 5x का मान 2 है, 4 2 का होल स्क्वायर + 3। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 + 3 हो जाएगा। आप देखिए, प्लस वाला एक वाला जोड़ लीजिए। 10 और 3 13 -16। 13 में से -16 घटाना है तो क्या हो जाएगा? -3। जो है क्या बोला कि जब x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो ये बहुपद का जो मान आता है -3 आएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 p2 का मान ज्ञात करना है। जो आपका बहुपद दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि p0 है। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग के पास किताब के लिख ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात करना है। जो आपका बहुपद दिया हुआ है py y² - y + 1 है। दूसरा आपका दिया हुआ है
दूसरा आपका दिया हुआ है पी टी दिया हुआ है 2 + t + 2t² - t³। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप घर में बैठ के आसानी से हल कर सकते हैं, सिर्फ हम बता दे रहे हैं, हल कर लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए आपको बोला है कि बहुपद दिया हुआ निम्नलिखित ये बहुपद दिया हुआ है, इससे पूछ रहा है कि आप p का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे y के जगह पे, एक बार 2 रखेंगे, तब देखेंगे इसका मान क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम जब देखिए यहीं पे हम बनाते हैं, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। 4 क्वेश्चन दिया जिसमें हम 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, तो क्वेश्चन आप घर पे बनाइएगा। ठीक है, चलिए पी वाई y² - y + 1 जब p0 लेते हैं, p0 यानी y का मान अगर हम 0 रखते हैं, y = 0, तो p0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये p0 रखने पर 1 आ गया, p1 रखने पर क्या होगा देख लेते हैं। p1 एक बार हम 1 रखते हैं, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, जब y = 1 रखते हैं, p1 बोला है तो y = 1 लिखते हैं। p1 y का मान क्या है, 1 का है होल स्क्वायर माइनस 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 1 आपका हो जाएगा 1। आप इसे देखते हैं कि p0 भी मान रखने पर इस बहुपद का मान 1 आ रहा है, p1 भी मान रखने पर 1 ही आ रहा है। अब हम देखते हैं कि जब y बराबर क्या 2 रखते हैं तो क्या मान आता है। चलिए p है, p2 रखते हैं, y = 2 का मान रखे, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 + 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, -2 + 1, 4 1 5 3 हो जाएगा, ये आपका 3 होगा। तो आप देखते हैं कि p का मान जब हम 2 रखते हैं बहुपद में तो उसका मान 3 आ रहा है, जब 0 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, और जब 1 रख रहे हैं तो भी 1 ही आ रहा है। ये आपका बहुपद का मान हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है कि pt 2 + t + 2t² - 2t। यहाँ बोला है कि t का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। ठीक है, t का मान, तो क्या आंसर आएगा उसको देखते हैं। जब हम t = 0 रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा p = 0, यानी जब 0 रखेंगे तो p 0 होगा तो क्या होगा, 2 प्लस t का मान क्या है 0 + 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते 0 होगा, 0 में 0 0 हो जाएगा, यानी आपका 2 आ जाएगा। जब हम t = 1 रखते हैं तो क्या देखते हैं, t का मान 1 रखते हैं तो क्या होता है 2 प्लस t का मान क्या है 1 + 2, 1 का होल स्क्वायर माइनस t का 1 का होल क्यूब है। चलिए 2 हो गया प्लस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 में किसी भी संख्या से 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 में से 1 गया क्या हो जाएगा 4, यानी जब t का मान अगर हम 1 रखते हैं तो उसका बहुपद का जो मान आएगा 4 आएगा। फिर बोला है कि t का मान 2 रखने पर, जब t का मान 2 रखेंगे तो p2 क्या हो जाएगा, बहुपद हमारा दिया है 2 + t + 2t² - 2q, 2 हो गया प्लस t का मान क्या हो गया 2 हो गया प्लस 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2q हो जाएगा। चलिए 2 + 2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट गया 0 हो गया ये, और 2 2 4, यानी जब t बराबर अगर हम 2 रखते हैं तभी इस बहुपद का मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगला 2 भी प्रश्न है, उस प्रश्न को भी आप इसी तरह से मान बैठाकर उसका उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शून्यक बताना है कि क्या वह बहुपद शून्यक है या नहीं है। ठीक है, 1 2 प्रश्न उसमें भी हम बता देंगे,
एक दो प्रश्न को और बाकी प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है, पढ़ दे रहे हैं कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। बोला है कि संगत बहुपद जो दिया गया है वो शून्यक है, ठीक है। तो आपको बताना है कि शून्यक है कि नहीं, शून्यक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है px बराबर 3x + 1 है। x बराबर क्या दिया है, -1/3 दिया है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है px 5x - पाई यानी x बराबर क्या जाएगा 4/5, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, तीसरा क्वेश्चन एक और लिख देते हैं, px बराबर x², x बराबर 0। चौथा क्वेश्चन एक लिख दे रहे हैं, px lx + m, x बराबर क्या होगा -m/l, ठीक है। इसमें बताना है कि संगत बहुपद के शून्यक है, यानी किसका शून्यक है। अगर जिसका वैल्यू x का मान अगर रखने पर px का मान अगर x का मान अगर 0 हो जाएगा, तो बहुपद का मान अगर 0 हो जाता है तो वह शून्यक है, और जिसका मान 0 नहीं होगा शून्यक नहीं है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, px है 3x + 1 है, x का मान क्या रखना है 1/3 रखना है। p हो गया, x का मान -1/3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 -1/3 + 1 यानी 2 2 0 यानी p -1 3 यानी 0 हो गया, यानी px बराबर क्या हो गया 0। तो क्या बोलेंगे यह शून्यक है, px का बहुपद px का शून्यक है, ये क्या होगा शून्यक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है px है 5x - पाई है, x का मान 4/5 लिखना है। px है, x का मान कितना है 4/5, 5 हो गया 4/5 माइनस पाई हो गया, 5 से 5 घट गया 4 - पाई, तो क्या है ये px का जो px ये बहुपद है इसका शून्यक है, तो ये शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक है, ये शून्यक नहीं है। अब आते हैं इस पे, तीसरा क्वेश्चन आपका है px है x² है, x का मान 0, x² है x का मान 0 है, यानी x का मान हम 0 रखते हैं तो 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी जो बहुपद x² है उसका मान क्या है 0 है, तो क्या है यह बहुपद शून्यक है। क्या बोलेंगे यह शून्यक है, यह शून्यक है। तो हम देखते हैं कि जो भी बहुपद है अगर उसका मान 0 आ जा रहा है तो शून्यक है, और जिसका मान 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। चलिए ये भी क्वेश्चन है, और आप एक दो क्वेश्चन आपको बता दिया गया, एक और क्वेश्चन छूट रहा है, चलिए चौथा नंबर भी बता देते हैं। px है lx + m है और x बराबर m/l पूछा है, तो px है, ठीक है, तो l x का मान m/l हो गया प्लस m हो गया, l से l कट गया, m हो गया माइनस है, माइनस यहाँ पे माइनस है, तो -m प्लस m है, -m प्लस m कट जाएगा 0 बच जाएगा, यानी ये शून्यक है, शून्यक है। यानी ए जो बहुपद lx + m है अगर x बराबर -m/l होगा तो इसका क्या है यह शून्यक है, यह शून्यक है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी, जो भी क्वेश्चन इसमें दिया है 8 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका चलता है, क्या चल रहा है उसमें देखते हैं। आपको बताना है शून्यक निकालना है, ठीक है ना, x का मान निकालना है। बोल रहा है क्वेश्चन बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, जो आपका जो बहुपद दिया है उसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी जो बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका है बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है।
आपका इसमें 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको हम 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। आप एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा और उसमें से बुक उठाकर आप उस प्रश्न को बनाना चालू करिएगा, ठीक है। तो हम 1-2 प्रश्न को हल कर दे रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका px बराबर x प्लस 5। दूसरा प्रश्न है आपका px 2x प्लस 5। तीसरा प्रश्न है आपका px बराबर 3x। बाकी प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। बोल रहा है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, यानी बहुपद जो है ये 0 के बराबर होगा। यानी मान लेते हैं, माना कि px बराबर क्या है, 0 है। माना कि px बराबर 0 है, यानी बहुपद शून्यक है, यानी px बराबर 0 है। px का मान क्या दिया है, x प्लस 5 है, 0 के बराबर होगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया, -5, क्योंकि px जो क्या है, शून्यक है। ये दूसरा क्वेश्चन को हम बनाएंगे। बोला है कि माना कि px क्या है, 0 है। जब शून्यक ज्ञात करना है तो px का मान क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो px का मान क्या है, 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x 2x हो